नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण की रुद्र संहिता में सती खंड के बारे में सुनेंगे। सती खंड में हम उमा को वर की प्राप्ति, शिव सती का विवाह, ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप, ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन, शिव सती का हिमालय गमन, शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन, सती की शंका, शिवजी का सती से वियोग, दक्ष का शिव से विरोध तथा दक्ष कथा को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उमा को वर की प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब सती बोली, प्रभु आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे सिमरन किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया। शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशलता पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने उनको सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लग्न विचार पर पानी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर का आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुँच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिवजी का स्वागत किया और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की, नित्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिवजी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने अब बताया कि शिवजी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नित्य आदि का उत्सव हुआ। शिवजी की माया ने देवों तथा मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। अब मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुख से पर्दा उठाकर उनका मुख देख लिया। तब शिवजी भगवान ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया और वो क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने के लिए दौड़े और कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या कार्य किया है? विवाह के समय मेरी पत्नी का अनुराग पूर्वक मुख देखा है। विष्णु जी के समझाने पर भी शिवजी बोले, मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। तब उसी समय विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की और कहने लगे कि हे महेश्वर, हम तीनों देवता आप ही के रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न ही मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव हैं, अनंत स्वरूप हैं। आप में नित्य, दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिवजी ने मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए हुए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घुमाता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे।
मेरे वीर्य की 4 बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी, इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमन करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव जी के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर घूमते ही रहते हैं, इससे आगे वह नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बतलाओ। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का सिमरन करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, सिमरन, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के बस में हूँ। साथ ही शिवजी ने भक्तों का महात्म्य कथा, इतिहास और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं तथा वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय जयकार कर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आप में मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया कि हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम जी हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषनाग अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तब सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊँ। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम जी ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर
उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिवजी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गईं। तब उन्होंने शिवजी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली कि हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिवजी का सती से वियोग। श्री राम ने तब बताया कि हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए, संगीतज्ञों ने वीणा, मृग आदि बजाए। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहारता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने को कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियां और गोवों के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गईं। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया था और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत आत्मा सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देखकर आदर पूर्वक बिठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां आ गए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध से भर गए। उन्होंने सभा के मध्य खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, भ्रामक, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं ले पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपवास किया है, इसलिए मैं तुझ शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आगे बताया कि शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋषित्व बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर
आदित्य नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीची ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर जी क्यों नहीं आए हैं। दधीची की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उन्हें नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीची ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है, इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीची उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने भी शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद भी नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। बोलिए भगवान शिव की जय। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।